आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगस्त 31, 1997 प्रिंसेस डायना, जिनकी पेरिस में कार एक्सीडेंट में सस्पिशियस डेथ हो जाती है। आज के इस एपिसोड में हम उन इवेंट्स और कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे जो इस मिस्टीरियस डेथ का कारण बनी। साल था 1981 जब लेडी डायना की शादी प्रिंस चार्ल्स से होती है। चार्ल्स जो ब्रिटिश राजघराने के होने वाले किंग थे और डायना जो होने वाली रानी। बट इन सब से अलग प्रिंस चार्ल्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और ब्रिटिश राजघराने से प्रिंसेस डायना के मनमुटाव के चलते 1996 में दोनों रॉयल कपल सेपरेट हो जाते हैं। डाइवोर्स लेने के बाद डायना अपनी लाइफ खुल के जीने लगी और वो अपने टाइम की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन में से एक बनी। मीडिया ने उन्हें अलग अलग नाम और टाइटल दिए, कोई उन्हें स्टाइल आइकॉन, कोई उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एम्बेसडर और तो कोई उन्हें न्यूज़ मेकर कहता। उनके हर मूव और अपीयरिंग पर मीडिया की नज़र होती। इसी बीच उनकी दोस्ती इजिप्टियन फिल्म प्रोड्यूसर डोडी अल फयाद से होती है और धीरे धीरे ये दोस्ती रिलेशनशिप में बदल जाती है। अब बात करते हैं फ्रांस, पेरिस, मंथ अगस्त एंड ईयर 1997 की। डायना और डोडी पेरिस के रिट्ज होटल में होते हैं, जो होटल डोडी के फादर का होता है। इससे ठीक एक मंथ पहले जुलाई 1997 में प्रिंसेस डायना एंड डोडी की एक पेपराजी फोटो $6 मिलियन में सोल्ड आउट होती है। और इसी तरह की कुछ और फोटोज को लेने के लिए कैमरामैन जिस होटल में डोडी और डायना रुके होते हैं उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे डोडी और डायना काफ़ी अपसेट हो जाते हैं और वो होटल छोड़ के डोडी के प्राइवेट अपार्टमेंट में जाने का डिसाइड करते हैं, जो रिट्ज होटल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर होता है। 12:20 में डायना, डोडी, उनका पर्सनल बॉडीगार्ड और ड्राइवर जिसका नाम हेनरी पॉल था, ये चारों मर्सिडीज S280 पर बैठ के डोडी के अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ड्राइवर हेनरी पॉल के बारे में एक बात जानना ज़रूरी है, वो ये है हेनरी पॉल प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं था, बल्कि वो रिट्ज होटल का एक्टिंग हेड ऑफ सिक्योरिटी था, जो प्रिंसेस डायना और डोडी को उनके प्राइवेट अपार्टमेंट में छोड़ने के लिए वॉलंटियर ड्राइवर का काम कर रहा था। जैसे ही चारों होटल से निकलते हैं, फोटोग्राफर्स डायना और डोडी की फ़ोटो लेने के लिए उनका पीछा करते हैं। ड्राइवर हेनरी पॉल, जो ऑलरेडी अल्कोहल और ड्रग्स के नशे में था, फोटोग्राफर से बचने के लिए गाड़ी को दूसरी डायरेक्शन में लेता है जहां सिटी ट्रैफिक कम था। कुछ दूरी पर जाने के बाद कार पेरिस के अल्मा अंडरपास में एंटर लेती है, जहां इस कार की टक्कर वाइट फिएट उनो कार से होती है। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और वो अल्मा टनल के 13 पिलर में जाके टकराती है और क्रैश हो जाती है, जिसमें ड्राइवर, डोडी और प्रिंसेस डायना की डेथ हो जाती है, लेकिन उनका बॉडीगार्ड बच जाता है। इस डेथ को लेके इन्वेस्टिगेशन होती है और शुरुआती रिपोर्ट में ये निकल के आता है कि ड्राइवर के शराब पीने और गाड़ी को ओवर स्पीड चलाने के चलते ये डेथ हुई। इस डेथ की इन्वेस्टिगेशन को लेके 11 ज्यूरीज की एक कमेटी बनाई जाती है और डायना की मौत के 10 साल बाद इस कमेटी की रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट को बनाने और पूरी इन्वेस्टिगेशन को करने में $10 करोड़ का खर्च आता है। और इस रिपोर्ट में डायना और बाकी लोगों की डेथ को एक हादसा बताया जाता है और कारण ड्राइवर की शराब और ओवर स्पीड को बताया जाता है। इस पूरी रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन को ऑपरेशन पेजेंट नाम दिया जाता है। इन सारी रिपोर्ट्स पर डोडी अल फयाद के फादर ने ऐतराज़ जताया और उनका इस एक्सीडेंट होने के पहले दिन से ये कहना है कि एक सोची समझी साजिश है और उन्होंने इस सारी डेथ मिस्ट्री के लिए ब्रिटेन के शाही परिवार और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 को जिम्मेदार ठहराया है। क्यों इस डेथ को एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश माना जाता है, इसके कई सारे रीजंस हैं और अलग अलग थ्योरीज भी हैं। सबसे पहली थ्योरी ये है, डायना डोडी अल फयाद के बच्चे की माँ बनने वाली थी और दोनों जल्दी ही शादी करने वाले थे और ये न्यूज़ समहाउ लीक हो जाती है और ब्रिटेन के शाही परिवार तक पहुँच जाती है। शाही परिवार की इमेज को बचाने के लिए ये कहा जाता है इस मर्डर की परमिशन शाही परिवार ने ही दी थी और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 ने इसे एग्जीक्यूट करा था। दूसरी थ्योरी ये बताती है हेनरी पॉल, जो एक्सीडेंट वाले दिन डायना और डोडी की कार का वॉलंटियर ड्राइवर बना था, वो और कोई नहीं बल्कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 का आदमी था। इसमें एक बात और निकल के आई, जिस वाइट फिएट उनो कार ने डायना और डोडी की कार को टक्कर मारी थी, वो कार एक्सीडेंट के बाद फिर कभी नहीं मिली, जो एक अजीब बात है। और कहा यह भी जाता है कि ये भी MI6 की प्लानिंग का हिस्सा था। सबसे बड़ी बात,
जो इस राज को और गहरा देती है वो ये है, इस टनल के पास जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर 10 वर्किंग सीसीटीवी कैमरास थे, लेकिन एक्सीडेंट से ठीक पहले और एक्सीडेंट के कुछ देर बाद तक इन सीसीटीवी कैमरास में इस इवेंट का एक भी मोमेंट कैप्चर नहीं हुआ। सवाल ये है कि इन सीसीटीवी कैमरास का क्या हुआ? क्या किसी ने सारे सबूत मिटा दिए? यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है, प्रिंसेस डायना जब भी कार में बैठती थी तो बिना सीट बेल्ट के ट्रैवल नहीं करती थी, और जो भी दूसरा उनके साथ कार में होता था उनको भी वो ये चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करवाती थी। और इस कार में वो ड्राइवर के ठीक पीछे बैठी हुई थी, और जहाँ पर वो बैठी थी वहाँ पर बाद में जांच के दौरान ये पता चला कि उनके बैठने वाली जगह पे सीट बेल्ट खराब थी। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें प्रिंसेस डायना की मौत को लेके अनसॉल्व मिस्ट्रीज हैं। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह के एपिसोड देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए। शुभम कलखुड़िया, बी द चेंज।